हेलो दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी के एसएसटी या सोशल साइंस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज को देखेंगे, वो भी हिंदी में। जो आपको ईएमआरएस, डीएसएसबी, यूपी टीजीटी, केवीएस, एनवीएस के सभी टीजीटी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगे और भी कई एग्जाम्स में आपको ये हेल्प कर देंगे। और ये आपको पहले ही बता दूं, ये सारे एमसीक्यू एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक रूसी क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन को शुरू करते हैं। आज के एमसीक्यू को हम एनसीईआरटी क्लास 9 के हिस्ट्री सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति से लिए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, यूरोप में अतिवाद किसके विरोधी थे? तो इसका आंसर है निजी संपत्ति के। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। कब रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया? तो इसका आंसर है अक्टूबर 1917 में। लिरवे क्या था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिरवे फ्रांस की मुद्रा है या मुद्रा था, अब हट गया। क्रांतियों के पीछे राष्ट्रवादियों की क्या अवधारणा थी? तो इसका आंसर है ए बी दोनों। ए में दिया है वे राष्ट्रों की वे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे। बी में दिया है वे सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करना चाहते थे। जार किस देश का शासक था? तो यह रूस देश का शासक था। 19वीं सदी के पूर्वार्ध के यूरोप में औद्योगिकीकरण के कारण समाज के सामने निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा मुद्दा नहीं था? तो इसका आंसर है प्राथमिक शिक्षा। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो इसका आंसर है लुईस 16वें का। रूस की स्थानीय शासन का अंत कब हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फरवरी 1917 में। ए स्टेट से क्या अभिप्राय है? तो ए स्टेट से फ्रांस के सामाजिक वर्गों का विभाजन होता था। ये वाला क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। रूसी में राजशाही शासन का अंत है, ये राजस्थानी नहीं है, राजशाही याद रखिएगा। तो उसका अंत हुआ था फरवरी 1917 में। और कब्जा कब किए थे समाजवादियों ने रूस की राजशाही पर? कब्जा कब किया था? तो वो अक्टूबर 1917 में किया था। तो यही दोनों फर्क है। अभी आप लोगों ने ऊपर देखा था अक्टूबर 1917 दिया था, तो वह जब समाजवादियों ने कब्जा किया था रूस पर। और ये अंत जबकि थोड़ा पहले ही हो गया था। रूस में राजशाही शासन का अंत फरवरी 1917 में ही हो गया था। ए स्टेट से क्या अभिप्राय था? तो ये अभी आप लोगों ने देखा है, फ्रांस का सामाजिक वर्गों में विभाजन। अक्टूबर 1917 में अक्टूबर 1917 में पहले रूस का शासक कौन था? तो 1917 से पहले रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय था। तो ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय ए स्टेट में कौन लोग शामिल थे? तो द्वितीय ए स्टेट में, ये फ्रांस की क्रांति से है, कुलीन वर्ग के लोग शामिल थे। 19वीं शताब्दी में यूरोप के रूढ़िवादियों का विचार में क्या परिवर्तन आया? तो इसका आंसर है समाज व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन लाया गया। तृतीय ए स्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? तो तृतीय वर्ग स्टेट में कुलीन वर्ग शामिल नहीं था। रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो रूसी इसके नेता थे, लेनिन थे। पादरी किस स्टेट के अंतर्गत शामिल था? तो पादरी प्रथम स्टेट के शामिल था। 19वीं सदी के पूर्वार्ध के पूर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक परिवर्तन सत्य नहीं है? तो इसमें से कौन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन सी, वायु मार्गों का विस्तार, यही सत्य नहीं है। फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? तो 90% जनसंख्या किसानों की थी। रूस में अक्टूबर 1917 की क्रांति के लिए कौन सी तारीख तय की गई? तो 24 अक्टूबर को तय की गई थी। इनमें से किसे राज्य को दिया जाने वाला कर देने से छूट था? तो पादरी और कुलीन वर्ग को टैक्स देने से छूट था। इसमें कुलीन वर्ग नहीं दिया है, तो इसलिए ऑप्शन ए से सही है, पादरी। रूस में 1917 में सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता किसे बनाया गया था? तो इसका आंसर है ट्राट्स्की को, ऑप्शन ए सही है। इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो टाइल एक प्रत्यक्ष कर है और टाइद जो है वो धार्मिक कर है। लेनिन ने अपनी अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी शामिल नहीं थी? तो ऑप्शन बी, उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए, यह शामिल नहीं था इनकी अप्रैल थीसिस में।
इनमें से कौन चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर है? तो मैंने ऊपर बताया टाइप था, ऑप्शन ए। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते थे? तो यह निजी संपत्ति को सभी बुराइयों का जड़ मानते थे। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन थे? तो अभी ऊपर हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति में देखा था, जॉन लॉक, ऑप्शन सी सही है। कब रूस की सत्ता पर समाजवादियों का कब्जा हुआ था? तो अक्टूबर 1917 में। द स्पिरिट ऑफ द लॉ माउंटेक्यू की रचना है। अक्टूबर 1917 से पहले रूस का शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय था। स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया? तो ये 1789 को किया गया था। ये फ्रांस की क्रांति से क्वेश्चन था। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? तो इसका नया नाम पड़ा पेट्रोगार्द या लेनिन गार्ड, भी कहीं कहीं आपको दिख जाएगा तो याद रखिएगा, गार्ड लास्ट में होगा, या पेट्रोगार्ड हो या लेनिन गार्ड हो। रूस में 1917 में सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता किसे बनाया गया था? तो ऑप्शन ए ट्राटस्की को। सम्राट के शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बना? तो 1791 में बना था संविधान, और 1792 में लागू किया गया था, और 1793 में वहाँ के जो सम्राट थे लुईस 16वें, उनको फांसी दी गई। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट ओवन समाजवादी था। तो रॉबर्ट ओवन अंग्रेज समाजवादी था। रूसी आबादी के बड़े हिस्से की आजीविका के मुख्य स्रोत का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है खेती बाड़ी। जो रूसी आबादी के लोगों का बड़ा जीवन यापन खेती बाड़ी से ही चलता था। फ्रांस गणराज्य कब बना? तो जब लागू होता है संविधान तभी तो गणराज्य बनेगा, और संविधान लागू हुआ था 1792 ईस्वी में। रूस में गृह युद्ध के दौरान किन शक्तियों ने रेड का विरोध किया? तो देखिए, रेड का विरोध ग्रीन्स और व्हाइट्स दोनों ने किया था, ऑप्शन सी। फ्रांसीसी समाजवादी कौन सा था? तो फ्रांसीसी समाजवादी लुई ब्लंक था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो 1804 में बना था। किस समय में रूस का रेल नेटवर्क फैलाया गया और उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा? तो इसका आंसर है 1890 के दशक में। कब बोल्शेविकों ने रूसी साम्राज्य पर पुनर्नियंत्रण स्थापित कर लिया? तो ऑप्शन ए जनवरी 1920 में। वाटरलू की लड़ाई कब हुई? तो वाटरलू की लड़ाई 1815 में हुई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स कौन थे? तो यह दोनों सामंतवादी थे, ऑप्शन सी। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया? तो यह 1898 में इसको स्थापित किया गया। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसकी है? तो यह रूसो की है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक। रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी, 1927 से लेकर 32 तक लागू हुई थी। तृतीय स्टेट क्या है नामक के प्रचार पुस्तक पैम्पलेट किसने लिखी थी? तो ये आबे सीए ने लिखी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। समाजवादी का क्या मानना है? तो समाजवादी का मानना है सारी संपत्ति पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए, समाज या राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्याग पत्र दिया? तो इसने 2 मार्च 1917 को त्याग पत्र दिया था। किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? तो इसका आंसर है पादरी गैपॉन के विरुद्ध। इनमें से सक्रिय नागरिक के संबंधित सही कथन का चुनाव करिए। तो सक्रिय नागरिक से संबंधित कौन सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 25 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग के ऐसे पुरुष जिन्हें मतदान देने का अधिकार प्राप्त था। 1914 से पहले तक रूस में राजनीतिक दलों का क्या कर्ज था? तो यह वे गैर कानूनी थे। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? तो इसका नया नाम पेट्रोगार्द पड़ा था।
क्योंकि जब रूस और जर्मनी का युद्ध हुआ था, मतलब आपस में मतभेद थी, तो ये जो सेंट पीटर्सनबर्ग नेम था ये जर्मन नेम था, इसलिए इसका नाम बदलकर पेट्रोगार्ड या लेनिनग्राड कर दिया गया था, जो वापस बाद में सेंट पीटर्सनबर्ग कर दिया गया है अब। द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था, तो द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध समाजवाद से था। जैकोबिन क्लब क्या था? तो जैकोबिन क्लब छोटे दुकानदार और कारीगरों का क्लब था। रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता था, तो रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता लेनिन था। लुईस 16वें के पतन के बाद छोटे दुकानदारों और कारीगरों के नेता कौन थे? तो वह नेता थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। और याद रखिएगा, ये जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को 1794 में फांसी दी गई थी, इनको अंत का राज्य स्थापित करने वाला भी बोला जाता है, तो इनका नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूस में कब प्रथम परामर्शदाता संसद या ड्यूमा का गठन हुआ था? तो इसका आंसर है 1905 में। रूसी साम्राज्य का प्रमुख धर्म था, तो रूसी साम्राज्य का प्रमुख धर्म रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च था। आतंक का राज किसने स्थापित किया? तो मैंने अभी ऊपर बताया, रोबेस्पियर ने। रूस में कब प्रथम परामर्शदाता संसद ड्यूमा का गठन हुआ? तो यह 1905 में। गिलोटिन क्या था? तो गिलोटिन सर धड़ से अलग करने वाली मशीन थी। अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के पहले रूस का प्रधानमंत्री था, तो अक्टूबर क्रांति शुरू होने से पहले रूस का प्रधानमंत्री केरेंस्की था, ऑप्शन ए सही है। क्रांति से पूर्व रूस की अधिकांश जनता का व्यवसाय क्या था? तो क्रांति से पूर्व रूस की अधिकांश जनता का व्यवसाय कृषि था। 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो जारशाही के पतन की घटना को अक्टूबर क्रांति बोली जाती है। क्रांति से पूर्व रूस में सूती वस्तु 67वां क्वेश्चन है। क्रांति से पूर्व रूस के सूती वस्त्र उद्योग में हड़ताल हुई, तो यह हड़ताल हुई थी 1896 से 97 के बीच। 68वां क्वेश्चन है। रूसी इतिहासकार में निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से याद रखा जाता है या याद किया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे 5 स्टार कर लीजिएगा। 1905 की क्रांति को। जार किस देश का शासक था? तो यह रूस देश का शासक था। 1914 में रूस में निम्नलिखित दल अवैध था, तो कौन से दल अवैध था? तो उपयुक्त में से सभी, जो रूसी साम्राज्य वर्कर्स पार्टी, बोल्शेविक दल, मेंशेविक दल, ये सभी दल अवैध माने जाते थे 1914 में। लेनिन कौन था? तो लेनिन बोल्शेविक पार्टी का नेता था। रूस में राजशाही का अंत कब हुआ? तो रूस में अंत हुआ था फरवरी 1917 में। कुलक से क्या समझते हैं? तो कुलक से किसान की अच्छी हालत को समझते हैं। रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक क्या कहते थे? तो रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक क्या कहलाते थे? तो उनको जांदीदिश्त बोलते थे, ऑप्शन सी सही है। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसकी सामाजिक उपबंध या कॉन्ट्रैक्ट करके जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, ये हिंदी में उसका है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका आंसर रूसो है। पेट्रोगार्ड सोवियत का गठन किसने किया? तो यह सिपाही और हड़ताली मजदूरों ने किया था। निम्नलिखित विश्व रूस की जारीना का सलाहकार था जिसने राजतंत्र को बदनाम किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रासपुतिन। रूस में कोल खोज क्या था? तो कोल खोज सामूहिक खेती को कहते थे। रूस में अक्टूबर 1917 की क्रांति के लिए कौन सा तारीख तय किया गया? तो 24 अक्टूबर तय किया गया था। पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, यह विचार दिया था, तो यह विचार क्लार्क मार्क्स ने दिया था। 1929 में किसने रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया? तो यह कार्यक्रम स्टालिन ने शुरू किया। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को गिलोट पर कब चढ़ाया गया? तो मैंने ऊपर बताया था 1794 में। रूस में अंतरिम सरकार में कौन से सामूहिक प्रभावशाली नहीं थे? तो अंतरिम सरकार में कौन सा समूह प्रभावशाली नहीं था? तो ऑप्शन सी किसान प्रभावशाली नहीं था। फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार हासिल हुआ 1946 में, जबकि संविधान तैयार हो गया था
1791 में ही तैयार हो गया था और संविधान को लागू भी कर दिया गया था 1792 में, लेकिन महिलाओं को अधिकार मिला 1946 में वोट देने का, तो ये याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन के बाद स्टालिन ने किया था कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया? तो 1794 में जितने भी इनके उपनिवेश थे उसमें सभी दासों को मुक्त करने का कानून पारित किया गया था। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन के लेवल अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह आपको टॉपिक वाइज सभी चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। थैंक यू।